कंपटीशन सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। किसी धन पर यानी प्रिंसिपल मालूम नहीं है। टाइम है 2.1/3 वर्षों में। रेट है 3.3/4% के रेट से। साधारण ब्याज 210 रुपया होगा। सिंपल इंटरेस्ट 210 रुपया होगा। हमको प्रिंसिपल निकालना है तो रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अल्टर दे दिया है तो पीआरटी लागू कर लीजिए। प्रिंसिपल मालूम नहीं है। आर कितना हो गया 4×3 = 12, 3 15/4%। 15/4 % के साइन हटाए इसलिए 100 लिखे। पीआरटी हो गया 3 दूना 6 7/3 7/3 और ये हो गया एसआई का पीआरटी और एसआई रुपया में कितना है 210। अब इसको हम काट देते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 से कैंसिल हो गया 20 बार में, 7 से 7 × 21 यानी P = 4×3 = 12 दूना 24/00 2400 रुपया प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धनराशि यानी प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है। कौन सी धनराशि 1% पर मंथ, 1% जो दिया है ये पर मंथ है कि सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल में, टाइम हो गया 3 साल में 1904 रुपया हो जाएगा। कौन सी धनराशि, वह कौन सी धनराशि है जो 1% पर मंथ, 1% जो है ना पर मंथ लिखा हुआ है तो रेट जो होता है हमेशा ईयरली होता है तो हम 12 से गुना कर देंगे तो हमको रेट जो है ना ईयरली मिल जाएगा। यानी रेट ईयरली कितना हो जाएगा 12%। यानी 12% की कौन सा धनराशि है जो 12% की रेट से 3 वर्ष में 1904 रुपया हो जाएगा। यानी धन बढ़कर 1904 रुपया हो जाएगा। यानी 1904 रुपया जो है वह अमाउंट है। हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगा। तो रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो बात ये 36% इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट हो गया 36%। दिया हुआ है क्या अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट रुपया में है 1904 रुपया। जबकि परसेंटेज में अमाउंट क्या होगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है और इंटरेस्ट जो है वह 36% है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 136% क्या निकल गया 136% अमाउंट निकल गया। 136% अमाउंट जो निकला है या परसेंटेज में है ये अमाउंट रुपया में है। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है तो यहाँ 100% पर आवर निकालेंगे तो 100% पर आवर प्रिंसिपल निकल जाएगा। 1904 पहले हम 1% निकाल लिए, अब इसको 100 में बदल दिए। कैंसिल कर दीजिए। 4 से 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4 से कट गया 25, 17 से काट देते हैं 17 दूना 34, 17 दूना 34, 2 से काट दिए 56। आप 56 में 25 से गुना कर दीजिएगा तो 6 × 30 और 5 × 25, 3 × 28, 280, 112 यानी 1400 रुपया क्या निकल जाएगा 1400 रुपया प्रिंसिपल निकल जाएगा। हमसे प्रिंसिपल ही पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से, सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से, रेट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से 750 रुपया 5 वर्षों में, 750 रुपया टाइम दे दिया 5 वर्ष। मिश्रधन 900 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन मतलब अमाउंट 900 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से, हमसे रेट पूछ रहा है किस रेट से। 750 रुपया का 5 वर्षों में, 750 रुपया प्रिंसिपल हुआ, इसका 5 वर्षों में अमाउंट 900 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से, तो जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, जो बढ़ता है। हम बैंक से कर्ज लिए 750 रुपया और बैंक आज हमको 5 साल के बाद बैंक हमसे मांग रही है 900 रुपया, तो कितना ज्यादा मांग रही है तो 150 रुपया ज्यादा मांग रही है।
तो जो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपया है। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट और टाइम दोनों को गुना कर देंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ रेट अब्सेंट है, जब इस दोनों में से कोई भी एक अब्सेंट हो तो पी आर टी बराबर निकाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पी आर मालूम नहीं है, पी 750 रुपया, पी 750 रुपया, आर मालूम नहीं है, और टी कितना है 5 वर्ष। रेट परसेंटेज में रहता है इसलिए हम 100 लिखते हैं। 25 से काट देते हैं 4 बार में, 25 से कट गया 2 से 15, और 15 से काट देते हैं यहाँ 10 बार में कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10, तो रेट इज इक्वल टू 2 दूना 4 यानी 4% रेट आंसर हो गया। यदि 1 रुपया 60 वर्षों में, 1 रुपया क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 रुपया 60 वर्ष में, टाइम दे दिया कितना 60 वर्ष में, सिंपल इंटरेस्ट से 9 रुपया बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट से 9 रुपया बन जाता है, तो हमसे पूछ रहा है रेट निकालिए, रेट इज इक्वल टू व्हाट। आप बैंक से, आप खुद सोचिए, आप बैंक से 1 रुपया कर्ज लिए और 60 साल के बाद जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक आपसे 9 रुपया मांग रही है, तो बैंक आपसे अमाउंट मांग रही है 9000 रुपया, यानी निषेधन मांग रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या है, तो 1 रुपया बैंक से आप कर्ज लिए थे, बैंक अब आपसे मांग रहा है 9 रुपया, तो कितना अधिक मांग रहा है, तो 8 रुपया अधिक मांग रहा है, यानी 8 रुपया जो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो 8 रुपया ज़्यादा है तो 8 रुपया इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, पी दिया हुआ है, पी 1 रुपया, आर कितना है मालूम नहीं है, और टी कितना दिया हुआ है, टी है 60, रेट परसेंटेज में रहता है तो 100 लिख दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, हम 20 से काट देते हैं, 20 तिया 60 है, 20 से काट देते हैं, यानी कि 3r इज इक्वल टू हो गया 8 पंचे 40, तो r इज इक्वल टू हो गया 40/3, यानी कि 13.1/3%। रेट का कैलकुलेशन हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में, यानी टी दिया हुआ नहीं है, 5% जो परसेंटेज में रहता है वो रेट रहता है, 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की रेट से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। मान लीजिए आप बैंक से 100 रुपया कर्ज लिए हैं, तो बैंक आपको कितना मांग रही है, 40% बढ़ाकर मांग रही है, यानी 140 रुपया बैंक आपसे मांग रही है। तो यही हमसे पूछ रहा है कितने समय में 40 रुपया बैंक हमसे ज़्यादा लेगी। तो जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, जो बढ़ता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। 100 रुपया आप कर्ज लिए, बैंक मांग रही है 140 रुपया, यानी 40 रुपया ज़्यादा मांग रही है। यह 40 रुपया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट में रेट और टाइम को गुना करते, लेकिन टाइम यहाँ एब्सेंट है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लिखते थे पी आर टी। पी हो गया 100 रुपया, आर है 5% और टी मालूम नहीं है हमको, यही टी निकालना है। तो कैंसिल कर दीजिए, परसेंटेज 100 से 100 कट गया, 5 से काट दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, टाइम कितना हो गया 8 वर्ष। किसी राशि पर, राशि मतलब होता है प्रिंसिपल, किसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 4% की रेट से, रेट दिया है 4% की रेट से 30 वर्षों में, टाइम हो गया 30 वर्षों में, उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होगी, 120 रुपया अधिक प्राप्त होगी। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस करना है। क्वेश्चन कह रहा है कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर, यानी राशि मतलब प्रिंसिपल पर, सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 4% की रेट से 30 वर्षों में, तो किसी भी धन पर 4% की रेट से 30 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमको मिलेगा 120%, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 120%। वह राशि से 120 रुपया अधिक है, या सिंपल इंटरेस्ट जो है यह प्रिंसिपल से 120 रुपया अधिक है, तो प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है, और दोनों में अंतर कितने का है, 120 रुपया का अंतर है। तो कह रहा है प्रिंसिपल क्या है, इस दोनों में अंतर देखिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अंतर कितना का है, परसेंटेज में, निगेटिव मत लीजिएगा,
दोनों में अंतर है 20% का, लेकिन रुपया में अंतर है 120 का। तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 100% बराबर हम निकाल देंगे, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। 20 से 20 पंचे 100 कट गया, 12 पंचे 60, यानी 600 रुपया प्रिंसिपल हो गया। कितने वर्षों में 8,000 रुपये का, 8,000 रुपया, कितने वर्षों में 8,000 रुपया 3% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से उतना ही आय देगा। सिंपल इंटरेस्ट की रेट से उतना ही आय देगा, यानी पैसा पर जो इनकम मिलता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। जितना कि 5 वर्षों में 4% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 6,000 का होगा, यानी दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर इसका हम निकालेंगे तो PRT लागू कर लेते हैं। P हो गया 8,000, रेट हो गया कितना 3%, और टाइम कितना है मालूम नहीं है। और यहाँ पर हमको SI निकालते हैं, यहाँ का SI कितना होगा, P दे दिया है 6,000 रुपया, R हमको मालूम है 4% और टाइम दे दिया है 5%। अब 100 से 100 काट देते हैं, 000 से 000 काट देते हैं, 3 से 3 दूना 6 काट देते हैं, 4 दूना 8 से 8 कट गया। अब T इक्वल टू हो गया 5 वर्ष, इधर बस 5 बचा हुआ है। कितने समय में, टाइम पूछा गया है कितने समय में, T इक्वल टू व्हाट, कितने समय में 150 रुपये का, कितने रुपए, 150 रुपये का 8% की रेट से 8% की रेट से ब्याज, यहाँ का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कह रहा है कितने समय में 150 रुपये का 8% की रेट से प्राप्त जो ब्याज होगा वो ब्याज, यानी कि SI। 800 रुपये का 4.5% की रेट से 4.5% दिया हुआ है रेट, 4.5% की रेट से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके बराबर हो जाएगा। यह दोनों SI क्या हो जाएगा, यह दोनों SI आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लिखेंगे P 150 हो गया, R कितना है 8% है, PR और T कितना दिया हुआ मालूम नहीं है। यहाँ इसका SI क्या होगा, P दे दिया है 800, R दे दिया 4 दूना 8 है 9/2%, 9/2% हटाए तो 100 लिखिए, और T दे दिया है 300, PRT, T ऊपर लिखेंगे। 100 से 100 काट दीजिए, अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, यह 400 हो जाएगा। अब कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर देते हैं तो 50, 50 से कैंसिल कर देते हैं 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कट गया। T इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड में क्या बचा 900। कह रहा है 2,665 रुपया की धन को, आप ऐसे सोचिए आपके पास 2,665 रुपया था, तो इसको आप 2 आदमी को उधार दिए, ठीक। एक तो आप एक वैल्यू फिक्स मानते, एक को आप कहिएगा हम 100 रुपया उधार दिए, तो दूसरा को 2,665 रुपया माइनस 100 रुपया उधार दिए। तो एक वैल्यू हमको फिक्स मानना पड़ता है, दूसरा उसमें से घटा लेते हैं, तो क्वेश्चन इस टाइप से बनाएंगे तो क्वेश्चन जटिल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम करते हैं कि 2,665 रुपया में एक व्यक्ति को 100 रुपया दिए, एक व्यक्ति को Y रुपया दिए, यानी x + y करेंगे तो 2,665 रुपया हो जाएगा। अब एक व्यक्ति आपको 3% इंटरेस्ट दे, 3% की रेट से ब्याज देता है 8 वर्षों में, जो इंटरेस्ट देगा वह इंटरेस्ट, और दूसरा व्यक्ति आपको 5% की रेट से 3 वर्ष में जो इंटरेस्ट देगा वह इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। यदि तो दूसरे व्यक्ति को आप कितना रुपया दिए थे, यानी Y के वैल्यू आपको निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालना है तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना है P, R और T एक साथ लीजिएगा तो x का 24%, पहला व्यक्ति इंटरेस्ट देगा, दूसरा व्यक्ति कितना रुपया ले गया, Y रुपया ले गया है, तो इंटरेस्ट कितना देगा, PRT में 15%, 15%। अब परसेंटेज से परसेंटेज को हम काट देते हैं, अब 3 से काट देते हैं तो 5 बार में कट गया, 3 से कट गया तो 8 बार में, यानी 8x इक्वल टू हो गया 5y। धन का बंटवारा हमको करना है, तो धन का बंटवारा हमको हमेशा रेशियो में करना पड़ता है। तो रेशियो आप एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि x/y, यानी धन का बंटवारा करने के लिए हमको रेशियो में आना होगा।
जब दो टर्म आपस में इक्वल हो तो x का वैल्यू निकालने वाला है, तो x वाला टर्म को ढक दीजिए, तो 5y बचेगा, केवल 5 लिखिए। अब y वाला टर्म को निकालना है तो y वाला टर्म को ढक दीजिए, तो यहाँ y का वैल्यू कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। दोनों को जोड़िएगा, देखिए दोनों भाई के बीच कितने, दो व्यक्ति को हम रुपया दिए हैं x और y को, तो दोनों मिलाकर 8 5 13 रेशियो में 13 रुपया दिए हैं, लेकिन दिए कितना 2665 रुपया दिए हैं। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 13 दूना 26, 0 13 5 65। अब y का हमको पूछ रहा है, यानी रेशियो 8 बराबर आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो 8 से 8 5 से 40, 8 दूना 16, यानी 1640 रुपया दिए हैं। यदि x का पूछा रहता तो हम रेशियो 5 का वैल्यू निकाल लेते। एक व्यक्ति 150 रुपया 4 वर्षों के लिए, 150 रुपया है वह 4 वर्षों के लिए, और 600 रुपया 2 वर्षों के लिए उधार दिया, और दोनों से 90 रुपया, दोनों सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जोड़ते हैं तो 90 रुपया दोनों से सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो हमसे पूछ रहा है रेट निकालिए, तो दोनों मिलाकर ऐसा ही है 90 रुपया। तो फर्स्ट वाला का ऐसे निकालेंगे तो पी हो गया आपको 150, आर मालूम नहीं, और टी है कितना 4, रेट परसेंटेज में है, प्लस सेकेंड वाला पी दिया हुआ 600 रुपया, पी आर मालूम नहीं है, और टी दिया है 2 साल, रेट परसेंटेज में रहता है। दोनों मिलाकर 90 रुपया ब्याज दिया है, दोनों मिलाकर 90 रुपया ब्याज दिया। तो हम काट देते हैं, 50 दूना 100, 50 दिया 150, 2 से काट देते हैं, 3 दूना 6, यानी 6R प्लस 00 से 00 काट दीजिए, 6 दूना 12R, यानी दोनों व्यक्ति मिलाकर कितना रुपया ब्याज दिया है, दोनों मिलाकर 90 रुपया ब्याज दिया है। कितना 90, दोनों एसआई को जोड़ देंगे तो 90 रुपया है, तो 90 रुपया हम लिख दिए। अब हम काट देते 12 6 18, 18R = लिख दिया, तो 18 से कट गया 5 बार में, यानी रेट हो गया 5%।